हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि आईसीएआई की नोटिफिकेशन आई है कि सीए के कुछ एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमारे सारी एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और वो भी पेंडेमिक की वजह से। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं। आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि कौन कौन से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, और वो भी जो पोस्टपोन हुए हैं वो बिहार इलेक्शन और जो दूसरे बाईपोल इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री या असेंबली के बाईपोल इलेक्शन है, उसकी वजह से कुछ सेंटर्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं। तो सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। तो अपन जैसे नोटिफिकेशन देखते हैं इसको, तो देखो आईसीएआई की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन में आते हैं अपन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में आता है ये दे रखा है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट नवंबर 2020 एग्जाम्स। इस नोटिफिकेशन में अपन जाते हैं, तो देखो ये जो नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट आ गई है, इस अनाउंसमेंट में बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स अपेयरिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर वेर इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन बिहार एंड पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन असेंबली बाई इलेक्शन अनाउंस्ड इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। यानी बिहार में तो असेंबली इलेक्शन हो ही रहे हैं, और भी इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स है वहाँ पे बाईपोल हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं असेंबली के या पार्लियामेंट के। तो उन जगह पे एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, और वो भी इंटरमीडिएट और फाइनल का। और ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम दोनों, केवल इंटर एंड फाइनल फाउंडेशन का उन्होंने अलग तरीके से बताया है। तो जो बाकी रिमेनिंग है, यानी बिहार और जहां पे बाई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, जो रिमेनिंग जगह हैं रेस्ट ऑफ इंडिया, वहां पे एग्जाम जो ओरिजिनल शेड्यूल थी 1 नवंबर से, और इंटरमीडिएट के जो एग्जाम 2 नवंबर से थे वो ही स्टार्ट रहेंगे। उसमें उन डेट्स में कोई चेंजेस नहीं है। इंटर और फाइनल के एग्जाम में डेट में चेंज केवल उसी जगह हैं जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, यानी बिहार में, और दूसरे जहां पे पार्लियामेंट और असेंबली के बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे ही डेट चेंज हुई है। और वहां जो डेट चेंज हुई है उसमें जो ओरिजिनली जो डेट्स थी, उसमें जहां पे इंटरमीडिएट में 2 डेट्स का पोस्टपोन हुआ है, 2 एंड 6 नवंबर। जो इंटरमीडिएट के 2 एंड 6 नवंबर को जो एग्जाम थे वो पोस्टपोन हुए हैं, और वो होंगे इलेक्शन के बाद में, यानी 19 एंड 23 को होने की उनकी पॉसिबिलिटी है। और जो सीए फाइनल के 3 एंड 7 नवंबर को होने वाले एग्जाम थे वो पोस्टपोन हुए हैं, और उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 21 एंड 25 के एग्जैक्ट डेट का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो कुल मिला के अल्टीमेट समरी ये रही कि सीए इंटर एंड सीए फाइनल जो बहुत ओल्ड एंड न्यू स्कीम है, उसमें केवल उन्हीं जगह एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, यानी बिहार में, और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स जहां पे बाईपोल हो रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया जो एग्जाम ओरिजिनली शेड्यूल था फर्स्ट नवंबर में फॉर सीए फाइनल एंड 2 नवंबर से फॉर इंटर, वो एज इट इज रहेंगे। तो आपको तैयारी कंटिन्यू करके चलनी है। तो ये तो रहा आपका इंटर और फाइनल का। अब रही बात सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम हैं वो भी 10 डेज पोस्टपोन हुए हैं, और पूरे इंडिया के लिए पोस्टपोन हुए हैं। यानी सीए फाउंडेशन के जो एग्जाम हैं, स्टूडेंट अपेयरिंग एट फाउंडेशन लेवल इन नवंबर 2020 एग्जाम, ये चाहे बिहार हो चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया हो, सभी के लिए पोस्टपोन हुए हैं। और ये 10th जो 9th नवंबर से स्टार्ट होने वाले थे, अब 19 नवंबर से स्टार्ट होंगे, यानी इसमें 10 डेज का पोस्टपोनमेंट हुआ है। ये पूरे इंडिया के लिए है, और इसका रीजन भी बिहार इलेक्शन है, न कि पेंडेमिक। इसलिए आप ये मत सोचें कि अभी जो एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं तो इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से और एग्जाम पोस्टपोन होंगे, ये संभावना नहीं है। अब रही बात ऑप्ट आउट स्कीम की है, तो इंस्टीट्यूट इसके थ्रू ऑप्ट आउट स्कीम भी लाया है। और जो स्टूडेंट नवंबर की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, क्योंकि या तो वो कोविड से सफरिंग है, या ऐसे सिम्टम्स है, या उनका जो एरिया कंटेनमेंट जोन में आ रहा है और वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो वो ऑप्ट आउट स्कीम चूज कर सकते हैं। और वो ऑप्ट आउट स्कीम अभी ही नहीं है, ये एग्जाम तक ओपन रहेगा कि एग्जाम तक कभी भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं।
और उस केस में आपकी फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर कोई एग्जाम्शन की आपका राइट था वो एग्जाम्शन का राइट भी आपका पोस्टपोन हो जाएगा, यानी आगे फर्दर आप फ्यूचर में उसको ले सकते हो। और SOPs फॉर स्टूडेंट्स जो है, जो SOP जो है कि आपको क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है, वो सारे के सारे इश्यू हो गए हैं, वो भी आपको फॉलो करने हैं। तो आप लोग जो रेस्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके एग्जाम एज पर शेड्यूल्ड है, उन एग्जाम्स में कोई चेंजेस नहीं है। केवल बिहार इलेक्शन और दूसरे बाई इलेक्शन है, उनकी वजह से उन जगह चेंज हो रहा है डेट्स जहाँ जहाँ इलेक्शन है इंटर और फाइनल में। और रही बात फाउंडेशन में, उस सभी के एग्जाम 10 डेज इंक्रीज की डेट एक्सटेंड हुई है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टडी कंटिन्यू करें और कंफ्यूज नहीं हो। थैंक यू।